सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस। सीबीएसई क्लास 10-12 का जो रिजल्ट निकला है उसको लेकर के देश भर में अब बहुत ज़्यादा विरोध खड़ा हुआ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, डिजर्विंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उनके मार्क्स ख़राब हो गए हैं, अप टू द लेवल नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं या जा चुके हैं, और उनके फैमिली में भी कुछ यही कंडीशन है। गाइज अभी यहाँ पे जो क्लास 10-12 का रिजल्ट है उसको लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं उनका भी चीज़ें जो है वो भी उनका मुद्दा बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है कि क्या सीबीएसई फिर इन बच्चों के साथ में भी, जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हैं, इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, क्या इनके साथ में भी फिर वही करने वाली है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 25 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है क्लास 10-12 का, कंपार्टमेंट प्राइवेट ये सब वाले बच्चों का, और अभी तक स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि उनका एग्ज़ाम सेंटर क्या है, उनका एडमिट कार्ड कहाँ है, अभी तक उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जबकि इस चीज़ का उन्हें जिम्मेदारी बिल्कुल लेना चाहिए था, किसी भी हालत में उनको इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दिया नहीं है। वहीं अभी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है गाइज, जो रिजल्ट निकला है उसको लेकर के सैकड़ों बच्चे जो हैं वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन उनको नहीं मिल पा रहा है, और स्कूल्स भी कहीं ना कहीं इसमें बेबस नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। नाइसा, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस जो है दिल्ली, ठीक है, वहां पे 150 से ज्यादा स्कूलों ने और पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने मिल करके दिल्ली के प्रीत विहार स्थित जो सीबीएसई का हेडक्वार्टर है वहां पे जोरदार प्रोटेस्ट किया है, और ये कहा है कि ये पूरा जो गड़बड़ हुआ है वो गड़बड़ हुआ है सीबीएसई के टेबुलेशन पॉलिसी में जो खामियां थी, जो रेफरेंस ईयर बात उठाया गया, दूसरी चीजें बात उठाई, मार्किंग स्कीम जो अलॉट किया गया उसमें खामियां थी, उसके वजह से सारा कुछ हुआ है। गाइज बात तो बिल्कुल सही है, और हमने लगातार इस मैटर को उठाया था, रेज किया था। जब ये पॉलिसी आया था उस वक्त भी हमने इस बात को उठाया था कि इसमें डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं उनका मार्क्स जा सकता है, नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए मुद्दा क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। मुद्दा ये हो रहा है कि सीबीएसई ने तो इस तरह का पॉलिसी ले लिया, रेफरेंस ईयर ले लिया, टेबुलेशन पॉलिसी ले लिया, अजीब टाइप का मार्किंग स्कीम ले लिया। यहां जो इन्होंने गड़बड़ किया, तो इस वजह से सीबीएसई से जुड़े हुए लाखों जो स्टूडेंट्स थे क्लास 10-12 के, उनके रिजल्ट हो गए कम, स्कूल्स भी बेबस हो गए, क्योंकि सीबीएसई का साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि आपको इतना में इतना नंबर ही देना है और इतने बच्चों को ही देना है, बंद के काम करना था। और इस वजह से अभी जो है वो स्कूल चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस पूरे क्लास 10-12 रिजल्ट के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीबीएसई ले। स्टूडेंट्स, अगर आप भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि 22 अगस्त को सुबह 11 बजे अनअकैडमी कंडक्ट करने जा रही है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी आईआईटी जेईई मेगा कॉम्बैट। तो यूज कीजिए मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और पार्टिसिपेट कीजिए इस फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट में। दिस टेस्ट इज जस्ट ऑफ 60 मिनट्स एंड देयर इज अ सेपरेट कॉन्टेस्ट फॉर क्लास 11, 12 एंड 13। इसमें पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स, जहां टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी विल हेल्प यू ऑल। टॉप 150 नन सब्सक्राइबर फ्रॉम ईच क्लास विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, और साथ ही साथ 500 लकी पार्टिसिपेंट्स विल स्टैंड अ चांस टू विन सरप्राइज गिफ्ट्स। साथ ही 18 अगस्त से अनअकैडमी इज लॉन्चिंग अमर्स 2.0, a special batch for class 11th JEE Main and Advanced 2023। साथ ही जैसे ही आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको मिलता है वीकली टेस्ट्स, लाइव सेशंस, और बाद में आप इन लाइव सेशंस को अपने ऐप में रिकॉर्डेड सेशंस के रूप में देख सकते हैं। ना सिर्फ इतना, लाइव सेशंस में कोई भी डाउट रहने पर यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चंस टू द एजुकेटर्स डायरेक्टली। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहां पे गौर कीजिए कि सीबीएसई ने तो अपना रिजल्ट मतलब एक तरह से गड़बड़ कर दिया, लेकिन अब इसके पैरेलल में अगर हम देखते हैं स्टेट बोर्ड्स को, तो वहां पे क्या हुआ कि जितने भी तमाम स्टेट बोर्ड्स थे वहां पे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था, ऐसा कोई टेबुलेशन पॉलिसी नहीं था जिसमें कि मतलब इस तरह का स्कूलों को प्रतिबंध था कि भाई आपको 3 साल का रेफरेंस ईयर देखना है, 3 साल में आपका जिस तरह से रिजल्ट रहा उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ये इतने सारे एक्सपर्ट मिल करके इन्होंने बनाया था सीबीएसई का टेबुलेशन पॉलिसी को, मार्किंग पॉलिसी को, लेकिन कैसे इसको फॉर्म किया, और किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर 3 साल में किसी स्कूल का रेफरेंस मान लेते हैं, उनका जो रिजल्ट है वो मान लेते हैं 80% है या 75 से 80% के बीच है, तो क्या इस साल 85 से 90 या 95 के बीच में नहीं जा सकता?
क्या इस बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ सकती? ऐसा किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब मुसीबत क्या हो गई है कि पेरेंट्स के लिए, लाखों सीबीएसई क्लास 10 12 पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए और इवन स्कूल्स के लिए भी मुसीबत यह है कि स्टेट बोर्ड में क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था और इसी वजह से जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं उनके बच्चे जो हैं, स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे, जो कोई भी स्टेट बोर्ड आप ले लीजिए क्लास 10 12, उनके मार्क्स हो जा रहे हैं ज्यादा। अब नेचुरल बात है कि स्पेशली क्लास 12 की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 12 वाले बच्चे जब कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो उनको इन स्टेट बोर्ड वालों बच्चों के साथ में कंपीट करना पड़ रहा है। और नेचुरल है कि जब इन बच्चों का, सीबीएसई वाले बच्चों का मार्क्स कम है और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का मार्क्स ज्यादा है, तो सीबीएसई वाले क्लास 12 वाले बच्चे तो फंसेंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है। यही चीज यहां पे अभी मुसीबत है। अब यहां पे एक बड़ा चीज है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब नाखुश हैं और सीधा डिमांड है कि भाई आप जो है सीबीएसई जिम्मेदारी ले कि हाँ भाई ये हमने रिजल्ट अपने ढंग से निकाला। लेकिन अब सीबीएसई अभी तक इस बात पे कुछ नहीं कह रही है। लेकिन अब मेरा चिंता यहां पे एक नया चीज खड़ा हो गया है कि इंप्रूवमेंट वाले बच्चे जो हैं, कंपार्टमेंट वाले, प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कुछ होने वाला है? क्या वो फिर से इस बार फंसेंगे? क्या उनको फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अभी जैसे कि एक्सटर्नल सेंटर की बात कर दी गई है। एक्सटर्नल सेंटर अगर होता है, बाहर में सेंटर होता है, तो नेचुरल है बच्चों को प्रॉब्लम्स थोड़ा हो सकता है, जिसका अगर दूर हो गया उसका प्रॉब्लम हो सकता है। और मेरे ख्याल से इस पैंडेमिक में शायद वैसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर चैलेंज करने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, अगर इंप्रूवमेंट में ज़्यादा बच्चे जाने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, तो होम सेंटर दिया जा सकता था। लेकिन सीबीएसई ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब देखना यह है कि सीबीएसई क्या कुछ कर रही है। क्या उनके पूरा जो उनका खाका है उसमें कहीं, उनके प्लान में कहीं होम सेंटर अभी भी वो सोच रही है? लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं गाइस, सीबीएसई ने साफ मना कर दिया है कि होम सेंटर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये वो मना कर चुके हैं, ठीक है, होम सेंटर नहीं होगा। लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि शायद 0.1% से जो विरोध हो रहा है देश भर में, शायद उसके बेसिस पे शायद सीबीएसई कुछ करे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि सीबीएसई फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड होती है। उनका क्या स्टेप होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो गाइज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली कंपार्टमेंट प्राइवेट इंप्रूवमेंट वाले बच्चे, आप लोग जम के तैयारी करो, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स के लिए भी जा रहे हो दिन रात लगा दो। भले ही अब 2-4 दिन बचा हुआ है, लेकिन आपको ये रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और गाइज मैं आपको बता दूं फिर से, क्लास 9 से लेकर के 12 जो भी स्टूडेंट्स हैं 2022 सेशन वाले, उन सब के लिए हम एक पूरा सीरीज ला रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको देंगे, एमसीक्यूज देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देंगे, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू। और सबसे खास बात यह है कि हर साल की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कोई हिडन चार्जेस या कोई भी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपका प्यार चाहिए, बस वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।